नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और जन स्वराज पार्टी की गतिविधियां विशेष रूप से सुर्खियों में है। प्रशांत किशोर की अगुवाई में स्थापित इस पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र को अपनी विशेष प्राथमिकता दे रखी है। पार्टी ने पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो सीमांचल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। उनके नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी ने सीमांचल में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, जिससे ये सवाल उठने लगा है कि ये पार्टी किसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है इस विधानसभा चुनाव में। वैसे जन स्वराज पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने की थी, जो पहले चुनावी रणनीतिकार के रूप में सक्रिय थे। पार्टी का उद्देश्य बिहार में सुशासन और विकास लाना है और इसके लिए उन्होंने शराबबंदी जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय व्यक्त की है। पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बड़ी घोषणा की है। वैसे जन स्वराज पार्टी ने 19 मई 2025 को पूर्व भाजपा सांसद उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। उदय सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत रही है। वे 2004 से 2009 में पूर्णिया से सांसद चुने गए थे और उनकी मां माधुरी सिंह भी कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। उदय सिंह की नियुक्ति से पार्टी को सीमांचल में एक मजबूत नेतृत्व मिला है। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उदय सिंह ने सीमांचल और कोसी इलाके में सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने भाजपा के उपेक्षित नेताओं को जन स्वराज में शामिल किया है, जिससे कि अररिया जिले के कद्दावर नेता चंद्रशेखर सिंह बवन, जो 2 बार भाजपा जिला अध्यक्ष रहे, इन्हें पार्टी में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उदय सिंह ने सीमांचल और कोसी इलाके में सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने भाजपा के उपेक्षित नेताओं को जन स्वराज में शामिल किया है, जिससे कि अररिया जिले के कद्दावर नेता चंद्रशेखर सिंह बवन, जो 2 बार भाजपा जिला अध्यक्ष रहे हैं। चंद्रशेखर सिंह बवन, जो जनसंघ के समय से भाजपा से जुड़े रहे हैं, वो अब जन स्वराज में शामिल हो गए हैं। उन्होंने जन स्वराज में शामिल होते कहा कि भाजपा पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने बताया कि वे आरएसएस के स्वयं सेवक रहे हैं। केसी सुदर्शन और रज्जू भैया के साथ सीमांचल में संगठन को मजबूत करने में लगे रहे थे। उन्होंने जन स्वराज को नई सोच वाली पार्टी बताते हुए कहा कि वे अररिया, पूर्णिया और कोसी क्षेत्र में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश करेंगे। सीमांचल क्षेत्र, जिसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और कोसी शामिल है, बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ये क्षेत्र विभिन्न जातियों और धार्मिक समुदाय का मिश्रण है और यहाँ की राजनीति जातीय समीकरणों पर आधारित रही है। जन स्वराज पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए विभिन्न जातीय समूहों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है। उदय सिंह की नियुक्ति से पार्टी को सीमांचल में एक मजबूत नेतृत्व मिला है, जो भाजपा और अन्य दलों के लिए चुनौती बन सकती है। इनकी सक्रियता से सवाल उठने लगा है कि जन स्वराज पार्टी भाजपा, जेडीयू या राजद में से किसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे आपको बता दें, भाजपा ने जन स्वराज पार्टी की बढ़ती सक्रियता पर चिंता जताई है। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर ने पहले जाति और धर्म से परे राजनीति की बात की थी, लेकिन अब वे उसी राजनीति का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा भाजपा ने प्रशांत किशोर के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वे अब तक 10 मुख्यमंत्री को बना चुके हैं। जेडीयू और राजद ने भी जन स्वराज पार्टी की बढ़ती सक्रियता पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार की राजनीति में अस्थिरता ला सकती है। खैर, जन स्वराज पार्टी की सीमांचल में बढ़ती सक्रियता से यह स्पष्ट है कि पार्टी भाजपा, जेडीयू और राजद के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। उदय सिंह की नेतृत्व क्षमता और पार्टी की रणनीतियां इस क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह देखना बाकी है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी सफलता प्राप्त करती है और उसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर क्या पड़ता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए एनबीसी 24 धन्यवाद।